Let's welcome our special guest, Dr. Seema Midha. Thank you so much, Ruchi, for inviting me for your platform. जी तो मैम अब हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं न्यूमरोलॉजी, जिसकी शायद आप क्वीन भी कही जा सकती हैं। जी, इसमें एक जो आता है पर्सनल ईयर, हुँ, जिससे हम लोग शायद मुझे लगता है ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ वो बताइए कि पर्सनल ईयर पहले तो हम निकालें कैसे हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड देन उसको 1 टू 9 आप बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका कौन-सा डिसीज़न आपको कब लेना चाहिए, इसके लिए आपको पर्सनल ईयर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नया घर जाना है, नया घर ठीक लेना है। है, जॉब चेंज करनी है या शादी करनी है, जी, तो आपके डिसीज़न्स के लिए राइट टाइम है कि नहीं है, वो आप पर्सनल ईयर से देख सकते हो। ओके। पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ, जी, मंथ ऑफ बर्थ जी, और करंट ईयर। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी। 17 फरवरी, जी, 8 और 1 2 10 हो गया, जी, प्लस 9 2005 25 जी, 9 हो गया, 9, तो 1 आ गया टोटल। 19, पर्सनल ईयर 1 आ गया, 1। ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ प्लस योर करंट ईयर, हुँ, इनको टोटल करके जो आता है वो है आपका पर्सनल ईयर। जी, अगर आपका पर्सनल ईयर रुचि की तरह 1 आता है, आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, ज़रूर करें। नए काम में आपकी क्रिएटिविटी बनेगी, आपकी एनर्जी रहेगी, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर वेरी एक्साइटेड। जैसे सन की तरह आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी, बोलना भी आ जाएगा और आप वो सब कर सकते हैं जो आप अभी तक नहीं करे। और अगर आपको नया नया घर चाहिए, नए घर में शिफ्ट होना है या आप ऐसा कोई अनयूजुअल काम जो आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो आप कर सकते हो। किसी को जी, नई जगह जाना है, ट्रैवल करना है, नई हुँ, जगह शिफ्ट होना है, वो भी 1 में कर सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। अच्छा, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है जब आपका 1 पर्सनली आता है, सपोज़ यू चेंज द जॉब, यू चेंज योर आइडेंटिटी, ये चेंज आइडेंटिटी का मतलब पहले आप डॉक्टर थे, अब आप अल्टरनेटिव हीलर बनने वाले हो जी, या आप ये बनने वाले हो, ये बनने वाले हो। तो उस केस में जो आपने अभी शुरू किया, वो आगे जाकर लंबा चलेगा, मतलब 9 साल तक चलेगा। अच्छा, ये एपिसाइकिल जो है वो 9 इयर्स तक चलता है। अच्छा 1 टू 9। करेक्ट। आप अगर अपने पीछे भी जाके देखेंगे जो आपका हुँ, 1 टू 9 आया था लास्ट हुँ, ईयर, उसके पहले, तो जी, आपका एक्यूरेसी आएगी। तो जैसे किसी की शादी हुई तो चेक करते हैं कि अच्छा शादी इसी साल में होती है। हुँ, तो ऐसे ही अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है, जी, अब 1 तो है बूस्ट अप एनर्जी, हुँ, 2 मतलब लिटिल वेट एंड वॉच। अच्छा, 2 अगर आपका आ रहा है, थोड़ा लो एनर्जी है, जो आपने शुरू किया था उसी पे काम करो, आराम से बैठो, ज़्यादा थोड़ा चिल करो, वेट करो, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट की हैं, वहीं पे एनर्जी लगाओ, आप सर्कल घुमाते रहो। आई मीन टू से कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है। उतनी एनर्जी थोड़ी कम होगी क्योंकि मून है ना, कभी हुँ, उतार, कभी चढ़ाव, कभी जी, मूडी, कभी फ्लिकरी माइंड, ऐसा होगा। जी, और अगर उतार-चढ़ाव रहेगी ज़िंदगी में, अब 2 में मैंने क्या देखा है, सम टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग इल हेल्थ, हुँ, होती है कभी-कभी, या कुछ फैमिली में कुछ ऐसा लॉस हो गया, तो जी, यहाँ पे उतार-चढ़ाव बहुत चलता है 2 में। अच्छा, जब आपका नंबर पर्सनल ईयर 3 आता है, देखिए अगर ज़्यादातर केसेज़ में हमने देखा है शादी होनी है, पैसे बढ़ रहे हैं, पैकेज बढ़ रहा है, अगर आपके लाइफ में जो चीज़ें आप सोशली करना चाहते हो, आप पीआर अच्छा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्केटिंग बढ़े, तो ये जब आपका जुपिटर का टाइम आता है, तो आपकी जो साख है दुनिया में बहुत अच्छी होती है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं क्योंकि 3 जो है वो जुपिटर का है और गुरु का को जुपिटर का टाइम कहते हैं और इस समय में गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी रहती है। अगर आपका 3 पर्सनल ईयर आया, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, ज़रूर करें। अगर आपका शादी का कुछ योग बन रहा है, 100% आप शादी के लिए हाँ करें और डेट फाइनल करें। जुपिटर की टाइम में ही 99% शादियाँ होती हैं। आपके साथ पैसा जुड़ता है, स्टेटस जुड़ता है, कोई व्यक्ति जुड़ता है। अगर बेबी नहीं हुआ तो बेबी अब आता है। मतलब आपका अब स्टेटस तो हाई हुआ ना, जी, आप पेरेंट्स बन गए। अगर आपका पर्सनल ईयर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर को टोटल करके 4 आता है। 4 साल होता है राहु का और राहु में कष्ट आता है। जी, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होंगे, आपको झूठे ब्लेम लगेंगे, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके कोलीग्स, आपके बॉस, आपकी कंपनी से आपको थोड़ी ट्रबलसम फीलिंग आए। हुँ, तो इस समय में क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, आपको रिएक्शन नहीं करनी क्योंकि आप हुँ, रिएक्शन करोगे तो मामला बढ़ेगा। हुँ, और जो ये साल है, इट्स द टफेस्ट ईयर फॉर द पूरा एपिसाइकल। ओके, लेकिन इस समय में शांति रखना और पेट्स को खाना खिलाना,
या अपने हाथ से कुछ चैरिटी करना, या शांत रहना, डिसिप्लिन रहना। जैसे कहते हैं ना हमारे हिंदू माइथोलॉजी में मौन व्रत रखना, इस समय में शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि ओके, आपके ऊपर हो सकता है आपको ऐसी-ऐसी सिचुएशन में गुज़रना पड़े कि आपको एग्रेसिव हो जाएँ आप। जी। तो अपने आप को शांत रखें, एक्शन रिएक्शन ना करें। थोड़ा दान पुण्य करें और थोड़ा पेट्स को स्वीट्स और पेट्स को बिस्किट्स ऑफ़र करें। हुँ, हुँ। पक्षियों को दाना डालें, ये राहु काल आपका निकल जाएगा। लेकिन राहु काल जाते-जाते आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। इतना सहन करने के बाद तो आपको अच्छा ही मिलेगा। जी, उसके बाद अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ़ में बदलाव लाना चाहते हैं, इस समय में कोई बदलाव नहीं लाना। नंबर 4 को। अगर आप चाहते भी हैं कि चेंज करें तो मत करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने टीम में जॉब चेंज की हो, हुँ, तो अभी आप जॉब में सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। जी। भई आप एडजस्ट हो रहे हो या दूसरे लोग आपसे एडजस्ट ना हो रहे हो, या आपकी आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस ना हो, और 90% पैसे खर्च होते हैं कि आज आज आपका फ़ोन खराब हो गया, आज आपकी लैपटॉप खराब हो गया, या आज आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया, लाइक पैसे खर्च होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, अब नंबर 5 पे अगर टोटल आपका 5 आता है, डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर को मिला के, तो आपका पर्सनल ईयर हुआ 5। 5 में जो बदलाव लाना चाहते हैं लेके आएँ, जहाँ जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़रूर करें। 5 इज़ वेरी गुड नंबर फॉर व्हाटएवर इफ यू वांट टू, लाइक बहुत सालों से अगर आप वो स्काई डाइविंग सोच रहे थे तो आप कर सकते हो। इतना करेज आ जाता है, इतना जज़्बा आ जाता 5 है। तो मैंने मैम सुना है किसी का एनिमी भी नहीं होता, बेस्ट नंबर होता है। 5 एनिमी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग 5 के एनिमी होते हैं। अच्छा, तो वो जैसे दोनों की वाइब्रेशन उतनी मैच नहीं करती किसी-किसी का, तो मैं आगे बताऊँगी आपको। हुँ, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पे। जी, देखिए 6 नंबर जब आपका पर्सनल ईयर आता है, तो आपको स्पेशली अगर किसी से रिश्ता बनाना है, घर को रेनोवेट करना है, घर को सजाना है, बच्चा प्लान करना है, तो 6 इज़ द ईयर फॉर सेटलमेंट। उसको नाम ही ऐसे दिया जाता है। जी, घर को सेटल करना है तो वो भी कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग अगर रिश्तों को तोड़ के सेटल होना चाहते हैं, डिवोर्स करना चाहते हैं, हुँ, तो ये 6 साल ऐसा होता है कि शादी भी कर सकते हो, आप रिश्ता तोड़ भी सकते हो। मतलब आप सेटल अच्छा, करना, सेटलमेंट ईयर है हुँ, ये। हुँ, हुँ, उसके बाद चलते हैं नंबर 7 पे। 7 नंबर होता है नेपच्यून केतु का। जब 7 आता है तो आपकी लाइफ में लर्निंग, विज़डम, अपलिफ्टमेंट, एनलाइटनमेंट सब कुछ आता है। अगर आप भी साथ से गुज़र रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको अपने टाइम का यूटिलाइज़ेशन अपने आप को अपग्रेड करने में लगाना है। जितना आप अपग्रेड करेंगे और प्लानिंग करेंगे, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, न्यू बिज़नेस, अ, अपना कुछ नया जॉब शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द आइडियल ईयर टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट। क्योंकि अगला साल आ रहा है नंबर 8। 8 में हमेशा आपको मनी एंड रिवॉर्ड मिलता है। सक्सेस मिलती है, आपको आपकी अचीवमेंट मिलती है। क्योंकि आपने जो अभी तक किया उसका आपको, अगर घर बनाना चाहते हैं तो आप पर्सनल ईयर 8 में घर बना सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी नंबर है। पैसे का फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा, लेकिन 8 में एक चीज़ का बहुत विशेषकर ध्यान रखना है, अगर आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो आपकी हेल्थ का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। क्योंकि आप इतने मशगूल हो जाते हैं काम करने में, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो। हेल्थ को इग्नोर ना करके थोड़ा टाइम, डिसिप्लिन और हेल्थ को भी दें, ताकि आप अपने इस 8 वाले पर्सनल ईयर से अच्छे से गुज़र सकें। उसके बाद चलते हैं 9 पे। नंबर 9 9 तो साल ही है वैसे इस साल, जी, लेकिन जिसका भी पर्सनल ईयर 9 है, यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस 2025 टोटल करके, प्लस करके अगर 9 आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये साल आपको कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बंद करवाएगा, कुछ चीज़ें नई लाएगा। मतलब नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी तो कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आप निकालेंगे। आपका ये साल रिनोवेशन साल है। रिनोवेशन यानी रीवैल्यूएशन साल है। आप रिवैल्यूएशन करें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेक देम ऑफ, और जो चीज़ की ज़रूरत है वो लेके आगे चलो। जी, क्योंकि अब आप 9 के बाद, जैसे आपका पिछला साल 9 था, इस साल 1 है, जी, तो आपने भी ये सोचा होगा कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। हुँ, दैट्स व्हाट यू आर नाउ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ 1। ओके, सो आर यू एग्री विथ मी दिस थिंग? बिल्कुल कंप्लीटली, हाँ, तो इस तरह से ये पर्सनल ईयर काम करता है। और अगर आपको भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ क्राइसिस चल रहा है मन में कि करूँ कि ना करूँ, जॉब छोड़ूँ, ना छोड़ूँ, 4 चल रहा है तो मत छोड़ना। 4 थोड़ा मेहनत कराएगा, सेटल कराएगा, लेकिन आगे जाकर आपको अच्छा करेगा। और कई लोग ये सोचते हैं, अरे शनि खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है। शनि है तो मनी है, शनि है तो नॉलेज है। तो आप कभी किसी नंबर को खराब ना कहें।
सारे नंबर हर एक इंसान को ज़रूरत होते हैं, जी, चाहे आप मोबाइल में लें, नेम में लें, सिग्नेचर में लें, चाहे कैसे भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हम नंबर से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, बिल्कुल, नंबर पे ही खत्म होती है। बिल्कुल, तो पैदा होते हैं तो जी, 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 जी। तो साथ इस लेके तरह आते से हैं। आप अपनी ज़िंदगी का पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और ये आज तक हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोले, यहाँ पे आपकी पहली बार पर्सनल ईयर की बात हुई है। जी, तो मैम पर्सनल ईयर का तो आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी समझ आया होगा और अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं इस साल, तो एक बार पर्सनल ईयर सुनिएगा ज़रूर सो दैट फ्रूटफुल रहे आप जो भी करें आपके लिए।